ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। देखिए दादा बेरी है टू। देखिए दादा बेरी। ঠিক আছে এই লাইটটা অফ করো। ঠিক আছে না सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को देख के अंडा फेंका गया, उसका साठ छीट दिया गया, चश्मा तोड़ा गया। इसमें अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा, बीजेपी के कैडर नहीं। मैं तो कहता हूं कि ये बात बहुत गलत है। ये जो हुआ है बहुत गलत है। आज ये महंगाई के ज़माने में अंडा इतना महंगा हो गया, लोगों को खाने के वांदे हो गए, लेकिन ये अंडा फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। ये लोग खा नहीं पाते अंडा, ये फेंक के मारना बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका ये एकदम डट के इसका विरोध करता हूं और मैं इसका निंदा करता हूं। चोर चोर स्लोगन भी दिया गया है। देखिए, आप रास्ते पे जब निकलेंगे, कोई अगर डॉक्टर आपको मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर बाबू कैसे हैं? कोई वकील से मिलेंगे, कहेंगे वकील बाबू कैसे हैं? तो कोई चोर निकलेगा तो लोग थोड़ी उसको डॉक्टर बाबू या वकील कहेंगे, उसको चोर को तो चोर ही कहेंगे। लेकिन आज का जो घटना है, मेरा सबसे यही चिंता है कि अंडा ऐसे फेंक के मारना नहीं चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं मिलता है। ये पिछले सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके चलते लोगों की आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है। पीपल आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड amidst all these things we cannot expect people to throw eggs and waste those. It was something which is absolutely we should condemn, and this should not happen again. Throwing eggs should not happen again. उनका एलिगेशन यह भी है कि वो वहाँ पे 11 बजे सुबह से एक कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पे से लोगों को इकट्ठा किया गया और उन्होंने ऐसा हमला किया उनके ऊपर। देखिए, ये वही अभिषेक बनर्जी है। वो 4 तारीख से पहले चुनावी प्रचार के दौरान हर समय बोलते गए कि कोई बीजेपी नहीं करेगा, 4 तारीख के बाद नामो निशान मिटा दिया जाएगा, डीजे बजाना चालू हो जाएगा 4 तारीख के बाद। तो ये तो हमेशा से यही सोचते थे कि पश्चिम बंगाल में उनकी जो पीसी है, उनकी जो आंटी है,
वही रहेगी राज्य की मुख्यमंत्री बन के। और वही जो कहते हैं ना, बंगाल में कोलुकुअल टर्म है भाईपो, जैसे वो गाली गलौज बन गया बंगाल में, वो भाईपो नाम ये बंगाल में गाली गलौज बन गया। तो उनका जो भाईपो है तो वो वही से राज करेगी, राज्य की उनकी पीसी मुख्यमंत्री रहेगी, वो भाईपो बन के बंगाल में राज करेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि समय में बहुत ताकत होती है। ये समय का जो चक्र है ये बदलता रहता है। ये समय के बदलने के चक्कर में ये अभी देखिए पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया, भाजपा की सरकार बनी, तो हम लोग तो ये संयम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इतनी भारी बहुमतों से जो भाजपा जीती है, उसके बाद पार्टी का जो निर्देश है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कोई भी एक तृणमूल के कर्मी हो या नेता हो, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। और आज प्रशासन था, इसीलिए अभिषेक बनर्जी का कुछ नहीं हुआ। प्रशासन नहीं रहता तो अभिषेक बनर्जी का आज कुछ मतलब उल्टा सीधा भी हो जा सकता था। हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में ऐसा ना हो, लेकिन अभिषेक बनर्जी को भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ क्या बोले, कहाँ क्या नहीं बोले। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का अगर सरकार नहीं होता, ये तृणमूल का ही सरकार रह जाता, तो कम से कम 2000 पश्चिम बंगाल में हत्या होती, कम से कम 50,000 रेप होता, कम से कम 10,000 लोग उनके घर बार छोड़ के दूसरी जगह उनको भागना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चलते ये राज्य में जैसे परिवर्तन हुआ है, आप देखिए हर एक तृणमूल का नेता वो अपने घर में ही रह रहे, किसी के ऊपर कोई मारपीट नहीं हुआ, किसी को हत्या नहीं किया गया। यही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और जो हम लोग कहते हैं कि ये शासन में हमेशा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। पिछले सरकार के तहत जैसे हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ रूलर चलता था, अभी पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ चलेगा और वो सभी को देखना मिल रहा है। लेकिन ये तो ममता बनर्जी के समय में ये तो 150 पुलिस लेके घूमने वाले आदमी थे। तब जितना बड़ा बड़ा बात बोलते थे, सभी पुलिस को साथ में लेके बोलते थे। अभी जिस दिन से इनका पुलिस कम हो गया, इनका सिक्योरिटी कम हो गया, कितना बड़ा मस्तान है वो दिखना मिल रहा है। तो पुलिस आने से या पुलिस जाने से किसी का हिम्मत का अगर ये अवस्था है, तो वैसे हिम्मत वाले आदमी को तो जो बात बोलना चाहिए वो सूझबूझ के साथ बोलना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जो घटना घटा है ये होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी है इस घटना के पीछे, जिन जिन का भी हाथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ बोलेंगे उसको सहन करने का क्षमता भी आपके अंदर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसको जहाँ जाना है जाइए। पश्चिम बंगाल की रूल ऑफ लॉ की शासन है, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है इसमें उंगली नहीं उठा सकता। जहाँ भी जाना हो, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाइए। लेकिन जो है पश्चिम बंगाल की सरकार अपना जो काम है, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, वो सही से निभाना जानती हैं। और वो आने वाले दिन में भी होगा। उनको जहाँ जाना है उनको जाना चाहिए, उसका अधिकार है, उसका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ। ही कैन डेफिनेटली गो वेयर एवर ही वांट्स। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये वो खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने की अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है। ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए। बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भी एक जनप्रतिनिधि होकर गणतंत्र में ये इस तरह का आचरण हम नहीं समर्थन करते हैं। लेकिन पिछले 15 साल में जो किया है तृणमूल कांग्रेस, जो पाप किया है जनगण के साथ, उसका फल तृणमूल को हर लीडर को भुगतना पड़ेगा। इसी की एक नमूना है आज के अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ है। तो पाप किसी को नहीं छोड़ता है। यही आज का दिन में वो साबित हो गया है फिर से। ये जो तृणमूल के लीडर के साथ हुआ है, ये मतलब एक जनप्रतिनिधि होकर क्या? देखिए, 2011 साल में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आकर हमारा सीपीआईएम का प्राक्तन विधायक धीरेन लेट को कान पकड़ के उठक बैठक करा था।
इसी तरह बहुत लीडर है हमारा जिसके घर जला दिया, पार्टी ऑफिस जला दिया, घर से बाहर कर दिया। आज भी पिछले इलेक्शन तक बहुत आदमी हमारा घर से बाहर था। तो ये तो होना ही है। तृणमूल कांग्रेस का लीडर जो पाप किया है गत पिछले 15 साल, तो जनगण तो इसके ऊपर रोष आक्रोश झाड़ेंगे। देखते रहे ना, तो हम यही विनती करेंगे नया सरकार के साथ कि पिछले दिन का जो कल्चर है तृणमूल कांग्रेस जो ले आया था हमारे राज्यों में, वो कल्चर नहीं दोहराए तो अच्छा होगा। दादा, अभिषेक आज सोनारपुर गए थे वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो पोस्टपोल वायलेंस में पीड़ित थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के साथ ही साथ उन पर अटैक किया गया, अंडे फेंके गए, गाली दी गई, उनके कपड़ों को फाड़ दिया गया। हाँ, मैंने देखा, ये तो सभी चैनल में दिखा रहा। इसको निंदा करने का मेरे पास भाषा नहीं है। आई कंडेम द इंसिडेंट। यही बीजेपी का कायदा है। ऊपर में वो लोग बोलते हैं हम शांति चाहते हैं, लेकिन नीचे उसको जो गुंडा लोग है बीजेपी में, लफंगा ये लोग है, उसको उश्का देते हैं। वही लोग करते हैं। पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचता है। अभिषेक को भी हुआ। मैं अभिषेक को बधाई देने चाहता हूं कि वो फेस किया। वो इंजर्ड भी हुआ, इसमें अस्पताल में भी किया। तो ये लड़ाई चलेगा। जहाँ पर भी पोस्टपोल वायलेंस पे हमारे कर्मी पर हमला होगा, हम उसको रेजिस्ट करेंगे। अभिषेक का कहना यह है कि इस विजिट के लिए उसने पुलिस को पहले ही बता दिया था, बावजूद इसके पुलिस ने हेल्प नहीं की। मैं तो यही देखा। मैं पुलिस के साथ अपॉइंटमेंट करके एक तो थाना में गया। वहाँ बाहर में बीजेपी के गुंडा लोग इकट्ठा हुआ, वही लोग अंडा फेंका। पुलिस बाद में कुछ कदम उठाया। ये एक तो प्लान चल रहा है, साजिश। ये साजिश को हम हराएंगे। अभी अभिषेक हॉस्पिटल गए हैं, ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई हैं। इस पूरे सीन को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये तो दुखद घटना है, निंदाजनक घटना है। ममता बनर्जी तो जाएगी, वो बहुत ही स्नेह करती है अभिषेक को। मेरे ख्याल में अभिषेक ठीक ठाक हो जाएगा। मैं जो देखा, उसको कपड़े फाड़ गया, उसको सर में एक तो हेलमेट था, इसलिए वो बच गया। लेकिन और भी सीरियस कुछ हो पता। हम इसको निंदा करते हैं। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर यहाँ के जो नेता है, वो क्या बोलते हैं। मैं शमीक भट्टाचार्य का बयान सुना, वो पूरा समर्थन किया। और वो एक झूठ फैला रहे हैं कि जनता का रोष के कारण। क्या जनता का रोष? ये प्रांत के चुनाव में तृणमूल को 2 करोड़ 60 लाख वोट मिला, बीजेपी को 2 करोड़ 90 लाख के करीब वोट मिला। तो तृणमूल के तो बहुत समर्थक है। कोई जनता के रोष नहीं है। ये बीजेपी के गुंडा का सजाया हुआ हमला है। ममता बनर्जी खुद अब धरने पर बैठने वाली हैं 2 तारीख को। उन्होंने जैसा प्लान बनाया है, पुलिस परमिशन का वेट किया जा रहा है कि रानी रासमणी में वो धरने पर पूरे दिन बैठेगी इसी मुद्दे को लेकर। अच्छी बात। ममता बनर्जी नेत्री है, उन्हीं को दिशा दिखाना है और वो दिखाएगी भी। दादा, एक चीज देखा जा रहा है कि डायमंड हार्बर का ही एरिया में जब अमित शाह या जेपी नड्डा के गाड़ी पर हमला किया गया था, आज अभिषेक वहां गए बिना पुलिस, उनके साथ आज सिक्योरिटी भी नहीं थी, वो हेलमेट पहनकर उनको जाना पड़ा। ये जो चेंजेस हुआ है, ये तो चेंज होता है। पॉलिटिक्स हम बहुत दिन से कर रहे हैं, चेंज ऐसा होता है। ये सोनारपुर जहाँ गए थे वो अभिषेक, वो डायमंड हार्बर क्षेत्र के अंदर नहीं है, साउथ 24 परगना में है। हमारे कर्मी पर पोस्टपोल वायलेंस हुआ, वहाँ पर गए। हम कुछ नहीं देखते हैं। हम ये सब बदलाव बहुत देख चुके हैं। इससे हम ना घबराते हैं, ना पीछे हटते हैं।
बहुत ज़्यादा खराब हो। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, उसके ऊपर टीम छोड़ा गया, उसका चश्मा छोड़ा गया, ऐसा एलिगेशन लगा रहा है। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष, जिसको कहा जाता है, जनरोष था और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहाँ जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं हुई। सर वो ये बोल रहा है कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। नहीं, उसको सब जगह जाना चाहिए, लेकिन याद करना चाहिए कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उसने झूठे मुकदमे में फंसाया। 11 बजे से सर वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में सर वहाँ पे इकट्ठा किया गया था लोगों को, उनका कहना है कोई कम्युनिटी हॉल वहाँ है ही नहीं है। वहाँ साधारण लोगों ने, उस गांव के लोगों ने विरोध किया। प्रेसिडेंट सुमित भच्चर ने बोला है कि ये जो हमला हुआ है उसमें बीजेपी का कोई हाथ, बीजेपी का सही में कोई हाथ नहीं है। वो बोला ना कि जन आक्रोश हुआ है। बल्लेबाजी, हाँ, बल्लेबाजी का राज चल रहा था, इसको खत्म हो गया। हम लोग हिंदू को ऐसा बात देना चाहता है कि डर चला गया, भरोसा आ गया। मोदी जी की बात है। और जो भूख का है, नंगा भूख अभाव जो हुआ है, ये सब बड़े लोग आदमी, सब रईस आदमी को बनाना हुआ है। ये बनाया हुआ है, शोषण किया है। इसलिए लाखों लाखों आदमी से, हिंदू हो मुसलमान हो, जैसे भूखा में है, घर नहीं, पीने का पानी नहीं, कुछ रास्ता भी नहीं, ऐसा होता है। हमारा देश 76-77 बछर हो गया स्वाधीन हुआ, फ्रीडम हो गया, लेकिन अभी तक भिक्षा मांगता है, चोरी करता है। ये सब स्वभाव नहीं, अभाव में होता है। इसलिए मानव संपद को रक्षा करना चाहिए और ये जो सब चल रहा है इसको बदल देना चाहिए। और इसलिए हम लोग साधारण आदमी जो है उसका पास हम खड़ा हुआ है। सनातनी, उसको मंच भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, जो सच्चा है इसके लिए दुनिया है, चोर डाकू गुंडे के लिए नहीं। ये वार्ता हम लोग देता है मोदी जी और सुरेंद्र बाबू का सैनिक से तरफ से। देख रहे नहीं, अभिषेक बनर्जी को जो इतना दिन से बंगाल को परेशान किया, पूरा जनता को परेशान किया, लूट किया, पूरे बंगाल को कोयला से, बालू से शुरू करके सुबह पूरा लूट किया, पब्लिक को टाका को लूट किया। इसीलिए ऐसा ही होना था, लेकिन देरी हो गया। पहले होना था, बाद में हुआ है। पूरा जनता खुश है। पूरा बंगाल को सर्व स्तर के जो लीडर है, जो कर्मी है, समर्थक है, पब्लिक है, सब खुश है। इसीलिए वो हर लोग चाह रहा है उसको जेल जाना चाहिए, उसको फंसा जाना चाहिए। लेकिन अभी शुरू हुआ, वो डीम लेकर जूता चप्पल मार रहा है, लेकिन आदमी चाह रहा है, हर आदमी चाह रहा है उसको जेल जाना चाहिए, सजा होना चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए कि बंगाल के पूरा खत्म कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर दिया। इसीलिए सब जनता भी जो घटना घटा है, इसीलिए सब जनता खुश है। हम भी खुश हो। हम चाहता है उसको जल्दी से जल्दी जेल जाना चाहिए, अंदर में जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल को पूरा परेशान कर दिया, वहां जनता को परेशान किया, लूट किया, ये इतना धर्षण हुआ या रेप हुआ, ये पूरा कारीगर, ये लीडर वो है। इसीलिए हम जो बंगाल को चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं इसको सजा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, तब उसको मन में शांति आएंगे, सबको जनता खुश रहेंगे और हमारे बंगाल को शांति रहेंगे। वो रहेंगे बाहर में तो जनता परेशान होगा। अभी कोई करने के उसका क्षमता नहीं है, फिर भी जो इतना उसको घटिया काम किया है उसका सजा होना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम भी खुश, जनता भी खुश है। This is the first briefing today which we are doing in English. Let me start at the beginning. Okay. I'll speak for just 3 minutes. That's it, then I'll take questions. So first, the visuals are out there. One, Abhishek Banerjee went to visit the family of
who had lost a loved one during the elections. He went there to condole with them. And you all saw what happened. A few BJP supporters got together. This was a planned assault. It was a assault. It was, you saw the videos, it was lynching taking place. Not because I'm saying so, you saw, of a group. Because he had announced this trip. He had announced this. Where were the police? Where was the protection? There is one particular video which you must see, where a brick was being thrown at him, not because I'm making it up. Please see that video. Because he was wearing a helmet, God forbid something worse could have happened. So this is the first. A complete breakdown of law and order. All the big talk about peace and harmony, this was BJP supporters doing this deliberately. This is number one. Number two, the hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. We rushed him. He was rushed from the spot to the first hospital. We were there. The chief, the Mamata Banerjee we went there. What was going on there? We're not blaming the medical personnel, but they were getting instructions. What to do, how to test. So we had to move him away from the first hospital. So my first appeal is, well, my disgust, not appeal, is to this government. What are you doing? This is somebody who has been lynched. You see the videos out there. From there, the family, we discussed with the family, and the family thought it would be best to try and move him. So we called a couple of more hospitals, 2 more hospitals, and finally we brought him to this hospital. And the tests were going on. He's in the ITU. The tests are going on. And now we are hearing, because all the tests need to be done, now we are hearing there's a pressure on this hospital not to admit Mr. Abhishek Banerjee. You must be aware in all this, Abhishek Banerjee has had a serious eye injury many years ago, for which he's had multiple surgeries. I think 5 surgeries because of a serious eye condition. So this is the situation. This is the situation. We are appalled that the entire system is so politicized that here is a 38-year-old man, doesn't matter what his political ideology is, but this is the situation now in West Bengal. So that's the update I can give you. We will update you again, but I can confirm to you now that the tests are on. They started here about 1 hour ago, and lots of people have been texting and wanting to know what's going on. So the tests are on, and the doctors have told us to wait outside. When they have the medical reports, they will report to us. That's all I have to say. What next if this hospital also denies to admit him? We will have to see. We will have to see. You know, because this is when the hospitals are being put under pressure through the police. Because the last point I want to make is, who is Mr. Abhishek Banerjee in public life? That's the situation which we should all be concerned about as Indians. He is the floor leader of the second largest opposition party in the Indian democracy. The Trinamool Congress with 41 MPs is the second largest opposition party. And if this is happening, you can imagine where democracy is going. Thank you, and I'll go back inside. देखिए, अभिषेक बैनर्जी के प्रति लोगों को गुस्सा था. जिसके यहाँ विजिट करने गए थे वह नशे का धंधा करता था व्यक्ति, और इसलिए लोगों को उसके प्रति गुस्सा था, व्यक्ति के प्रति भी गुस्सा था, और इसलिए अभिषेक बैनर्जी के प्रति गुस्सा फूट कर निकला. और अभिषेक बैनर्जी को ध्यान में रखना चाहिए कि अब बंगाल की जनता डर के माहौल में नहीं जीती. और ये जो लोग आज कह रहे हैं कि वायलेंस हो गई, शोभा मुजम्मदार को याद रखना चाहिए. ये शोभा मुजम्मदार की आत्मा है जो बार बार उनको तंग करेगी. भी नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं दिया इसको बंद करने के लिए. पुलिस वहां थी, पुलिस ने जो बेस्ट हो सकता था उस परिस्थिति में किया. और अभिषेक बैनर्जी को ध्यान लाना चाहिए कि जिस प्रकार की गुंडागर्दी वह करते थे, लोगों का रोष अब बहुत है, वह फूट फूट कर निकलता है. और उनसे मेरा अनुरोध है कि वह उस सबसे बचें
और लोगों के बीच में अभी थोड़े दिन मत जाएं। सर, जैसे उन्होंने कहा है, रूलर्स बिकेम किलर्स। ममता बनर्जी आज याद आने लगी रूलर्स बिकम किलर। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती थी तब नहीं समझ में आता था। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हत्या करके टांग दिया जाता था पेट के साथ, तब समझ में नहीं आता था। कोई 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या की हमारे, तब ये सब याद नहीं आया। आज महिलाओं ने अपना गुस्सा प्रकट किया सिर्फ अंडे मारकर, तो आज उनको तकलीफ होने लगी। मुझे तो इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे हमारे दिल्ली में, बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ये है। अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है, उसके बारे में उनको जाकर FIR करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए। वहाँ पर जो सुरक्षा के लोग थे उन्होंने हेलमेट भी दिया, पुलिस ने बचाव का भी कार्य किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आत्मचिंतन का भी विषय बन जाता है कि ऐसा क्या 15 साल में हमने कर दिया कि लोग हमें जहाँ पे हम जाए चोर चोर बोले, जहाँ पर हम जाए हम पे आक्रोशित हो। मैं नहीं कहता कि किसी को भी कानून को हाथ में लेना चाहिए, यह स्वीकार्य है, परंतु ऐसे कृत्य जब होते हैं, जब आप चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ, नड्डा जी के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। अभी खागेन मुर्मू जी, हमारे आदिवासी समाज से सांसद, उनका सर फाड़ दिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में 2021 में जो हुआ, 300 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हिंसा भी हमने झेली और देखी है। हालांकि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और किसी ने भी कुछ अप्रिय किया होगा तो उस पर FIR दर्ज करवाने के लिए जो भी पीड़ित पक्ष है उनको जाना चाहिए। हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। उसके ऊपर जनरोष, जिसको कहा जाता है, जनरोष था, और वो झूठा आरोप लगा रहा है कि उसको मारने की साजिश थी। वहां जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है, और डीम और अंडा से किसी की हत्या नहीं हुई। सर वो ये बोल रहा है कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। नहीं, उसको सब जगह जाना चाहिए, लेकिन याद करना चाहिए कि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उसने झूठे मुकदमे में फंसाया। 11 बजे से सर वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में सर वहाँ पे इकट्ठा किया गया था लोगों को, उनका कहना है कोई कम्युनिटी हॉल वहाँ है ही नहीं है। वहाँ साधारण लोगों ने, उस गांव के लोगों ने विरोध किया। प्रेसिडेंट सुमित भच्चर ने बोला है कि ये जो हमला हुआ है उसमें बीजेपी का कोई हाथ, बीजेपी का सही में कोई हाथ नहीं है। वो बोला ना कि जन आक्रोश हुआ है।